Hello guys. ISRO chairman confident India's moon mission Chandrayaan 3 will launch in July. ISRO के चेयरमैन हैं वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होगा जुलाई में. Chandrayaan 3 will be launched by the LVM-3 rocket from STSC SAR Center in Sriharikota. Indian Space Research Organization ISRO Chairman Somnath on Monday said that Chandrayaan 3, the third edition of the India's mission to the moon, will be launched this July. Chandrayaan 3 मिशन जो होगा वो जुलाई में लॉन्च होगा. ऐसा इसरो चीफ चेयरमैन एस सोमनाथ ने मंडे को कहा है. चंद्रयान 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. चंद्रयान 3 जो होगा ये फॉलो करेगा चंद्रयान 2 को, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा एंड टू एंड कैपेबिलिटी, सेफ लैंडिंग होगा और रोविंग होगा लूनर सरफेस यानी मून पे. द इसरो चेयरमैन वाज स्पीकिंग आफ्टर द स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली प्लेस्ड द NVS-01, the first of the second generation satellite series, into geosynchronous transfer orbit. The Geosynchronous satellite launch vehicle deployed the NVS-01 navigation satellite from the second launch pad at the Satish Dhawan Space Center in the Sriharikota in Andhra Pradesh. इसरो चेयरमैन जो थे बता रहे थे इसके बारे में. स्पेस एजेंसी ने जब सक्सेसफुली प्लेस किया था NVS-01 को, पहला सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट सीरीज का जियो साइनोक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट में, द जियो साइनोक्रस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिप्लॉय किया गया था NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को सेकेंड लॉन्च पैड से, जहां जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर STSC सार श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में. स्पीकिंग टू ANI, Somnath said, the lesson is very simple. Learn from the past and do what is possible with your capacity. Failures may happen. There are 1,000 reasons for a rocket to fail. Even today, this mission could have failed, but we have to do what is needed to be done. उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा है कि हमको पिछली गलतियों से सीखना है और जो हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट में वो करना है. असफलताएं मिलती हैं, होती हैं, लेकिन यहाँ पे 1,000 रीजन्स हैं. जो रॉकेट जो होता है फेल हो सकता है, लेकिन आज भी मिशन जो हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे जो कि ज़रूरत होगी हमारे देश के लिए. Meanwhile, the Chandrayaan 3 mission consists of an indigenous lander module of a propulsion module and a rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary mission. चंद्रयान 3 मिशन जो होगा ये इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल का कंसिस्ट है, जो कि प्रोपल्सन मॉड्यूल है और रोवर है इसमें, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा इसका डेवलप करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना नई टेक्नोलॉजीज़ को जो कि ज़रूरी हैं इंटरप्लानेटरी मिशन के लिए. अकॉर्डिंग टू इसरो, द 3 मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3 आर टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून एंड टू कंडक्ट इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. इसरो के हिसाब से 3 मिशन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 के. पहला सेफ लैंडिंग, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग मून पे. दूसरा डिमॉन्स्ट्रेट करना रोवर रोविंग को, यानी जो रोवर है उसको मून पे चलाना और कंडक्ट करना इन सिचुएशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. इट विल बी लॉन्च्ड बाय द LVM-3 रॉकेट फ्रॉम द STSC SAR सेंटर इन श्रीहरिकोटा. द propulsion module will carry the lander and the rover configuration till 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू इसरो. इसरो के हिसाब से ये लॉन्च किया जाएगा LVM-3 रॉकेट के द्वारा STSC SAR सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है. वहाँ से जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा कैरी करेगा लैंडर को, रोवर को, जब तक 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा, ऐसा इसरो के हिसाब से कहा गया है. द प्रोपल्सन मॉड्यूल हैज़ अ स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट. प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है इसमें स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर है हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का, जो कि पेलोड होगा, स्टडी करेगा स्पेक्ट्रल का और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट का अर्थ का लूनर ऑर्बिट से. लैंडर विल हैव द कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एट द स्पेसिफाइड लूनर साइट एंड डिप्लॉय द रोवर विच विल carry out in situation chemical analysis of the lunar surface during the course of its mobility. The lander and the rover have the scientific payload to carry out experiment on the lunar surface.
लैंडर जो होगा इसमें कैपेबिलिटी होगी, क्षमता होगी सॉफ्ट लैंड की एक पर्टिकुलर जगह पे मून पे डिप्लॉय करेगा रोवर को, जो कि कैरी आउट करेगा वहाँ के इन्फॉर्मेशन को, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर सरफेस का अपने कोर्स ऑफ मोबिलिटी में। लैंडर और रोवर जो होंगे इसका साइंटिफिक पेलोड होगा, कैरी आउट करेगा एक्सपेरिमेंट लूनर सरफेस पे। मेन function of the propulsion module is to carry the lander module from launch vehicle injection till final lunar 100 km circular polar orbit and separate the lander module from the propulsion module। जो मेन फंक्शन होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल का वो कैरी करेगा लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से जब तक वो 100 किलोमीटर फाइनल लूनर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट को कर नहीं लेता, और सेपरेट करेगा अपने लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से। Apart from this, the propulsion module also has one scientific payload as a value addition which will be operated post separation of the lander module। जो propulsion module होगा इसमें scientific payload होगा जो कि value addition करेगा और ऑपरेट किया जाएगा पोस्ट ऑफ सेपरेशन होगा इसका लैंडर मॉड्यूल से। The launcher identified for the Chandrayaan 3 is GSLV-MK3 which will place the integrated module in an elliptic parking orbit of size 170 into 36,500 किलोमीटर। लॉन्चर जो होगा आइडेंटिफाई किया गया चंद्रयान 3 के लिए ये GSLV-MK3 होगा जो कि प्लेस करेगा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में जिसका साइज जो होगा 170 इंटू 36,500 किलोमीटर होगा। द चंद्रयान इज एन ongoing series of lunar surface exploration program of the ISRO. Chandrayaan 1, the first lunar probe of the ISRO in 2008 to 2009, found water on the moon. Chandrayaan 2 was launched in July 2019 and successfully inserted into orbit in August 2019. However, minutes its lander crash landed on the moon after losing communication with the ground station. चंद्रयान जो है ये ऑनगोइंग सीरीज है लूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का इसरो का। चंद्रयान 1 जो कि पहला लूनर प्रोब था इसरो का 2008 से 2009 के बीच में, इसने वाटर फाउंड किया था मून पे। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ था ऑर्बिट में अगस्त 2019 में, लेकिन कुछ मिनट्स बाद जो लैंडर था क्रैश हो गया था मून पे, उसने कम्युनिकेशन सिग्नल लूज कर दिया था ग्राउंड स्टेशन के साथ। Earlier in the day, the ISRO chairman Somnath congratulated the whole ISRO team after successfully launch of NSV-01। कुछ दिन पहले इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था पूरी टीम को, बधाई दी थी जब उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करवाया था NSV-01 को। I would like to congratulate everyone on the outcome. The satellite is placed in the precise orbit. Congratulations to the entire ISRO for making this mission happen. इसरो चेयरमैन सोमनाथ said in a press conference। इसरो चीफ ने कहा है कि वो कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, बधाई देते हैं सबको इस रिजल्ट के लिए। जो सैटेलाइट है वो प्लेस्ड किया गया है प्रिसाइज्ड ऑर्बिट में, जहां उसको पहुंचाना था वहां पहुंचाया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन है पूरी टीम को जो कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाई है। ही अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट द मिशन वाज अकम्प्लिश्ड आफ्टर डूइंग द रेक्टिफिकेशन आफ्टर सफरिंग अ डिबेकल ड्यूरिंग द लास्ट मिशन। उन्होंने अप्रिशिएट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है फैक्ट को कि जो मिशन था ये पूरा किया गया क्योंकि पिछले मिशन में कुछ गलतियां हुई थी, उसको भूल के इस वाले नए मिशन में पूरी टीम ने अच्छा काम किया। दिस मिशन GVF-12 came after the debacle that happened in F-10 mission where there was an issue in the cryogenic stage and the cryogenic engine could not get accomplished. I am very happy that the correction and the modification at the cryogenic stage were done and we learned the lesson to make our cryogenic stage more reliable. I want to specifically congratulate the entire failure analysis committee who went through this and made our life much better and also for the liquid propulsion system, he said। उन्होंने कहा है कि जो मिशन है GVF-12 स्कीम ये आया है जब डिबेकल हुआ था, मतलब गलतियां हुई थी F-10 मिशन में, जहां पे इशू पाया गया था, गलती पाई गई थी क्रायोजेनिक स्टेज में और क्रायोजेनिक इंजन में, जो कि पूरा नहीं कर पाया गया था, उसकी गलती को अच्छे से समझा नहीं गया था उस समय, और इस बार उस गलती को एकदम सही कर दिया गया है और वो बहुत खुश हैं कि जो करेक्शन है और मॉडिफिकेशन भी क्रायोजेनिक स्टेज में किया गया है और उन्होंने सीखा है लेसन कि कैसे क्रायोजेनिक स्टेज को ज़्यादा रिलायबल बनाया जाए, ज़्यादा भरोसेमंद बनाया जाए। और उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया है पूरी फेलियर एनालिसिस कमेटी को जो कि इस मिस्टेक को समझी, इस इशू को समझी, इसको सही की, इसको मॉडिफाई की, और साथ में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भी आगे भविष्य में मदद मिलेगी।
Somnath added, today the navigation satellite NSVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capability that we have already brought into the satellite constellation where we make the signals more secure. We made a civilian frequency band L1 and also introduced our atomic clock, and this is one of the first series of satellite with new configuration that are to be launched. I would like to thank all those who worked for this satellite and make the mission a grand success. सोमनाथ ने कहा है कि आज जो नेविगेशन सैटेलाइट NSVS-01 है, ये सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है जिसमें एडिशनल क्षमताएं हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रॉड किया है सैटेलाइट कंस्टलेशन को, जहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल्स ज़्यादा सिक्योर किए हैं। हम लोगों ने सिविलियन लोगों के लिए फ्रिक्वेंसी बैंड L1 बनाया है और इंट्रोड्यूस किया एटॉमिक क्लॉक को। ये 5 सीरीज ऑफ सैटेलाइट है जिसमें नए कॉन्फ़िगरेशन है लॉन्च होंगे, और उन्होंने थैंक किया पूरी टीम को जिन्होंने वर्क किया सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करवाने में और मिशन को सक्सेसफुल ग्रैंड सक्सेस बनाने में। Appreciating the government support, the ISRO chairman also thanked the authorization of GSLV launch despite a failure during the last attempt. उन्होंने गवर्नमेंट का भी धन्यवाद किया है कि गवर्नमेंट ने फंडिंग की अच्छा किया। पिछली बार जो फेल हो गए थे उसके बाद से इसरो के चीफ और इसरो की पूरी स्टाफ के ऊपर थोड़ा दबाव था, लेकिन इस मिशन को कामयाब करके उन्होंने गवर्नमेंट को भी धन्यवाद किया है, साथ में अपनी पूरी टीम और इंडिया के पूरे लोगों को भी अप्रिसिएट और थैंक्स किया है। द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिसीजन मेकर्स, our honorable Prime Minister Narendra Modi and other key functionaries who reviewed it to see that we have done the required work. The NAVIC constellation is something very crucial for the nation to have a regional navigation constellation. I take this opportunity to tell you that we are going to make this NAVIC system fully functional and operational for the benefit of this nation. He said, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्फिडेंस है डिसीजन मेकर्स का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और कुछ की फंक्शनरीज का, यानी और भी जो नरेंद्र मोदी साथ काम करते हैं, जिन्होंने रिव्यू किया था, देखा था और उन्होंने फंडिंग की और जितने भी रिक्वायर्ड वर्क थे सब किए। नेविक कॉन्स्टलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए, ताकि वो रीजनल नेविगेशन कॉन्स्टलेशन को मेंटेन कर सके। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, आपको बताया कि हम लोग अब जो है ये नेविक सिस्टम फुल्ली फंक्शनल मतलब ऑपरेशनल होगा, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ में बेनिफिट करेगा पूरे इंडिया को। He further said that the satellite is currently in geosynchronous transfer orbit, from where it is the responsibility of the satellite team to correctly place in the orbit. उन्होंने कहा है कि अभी जो सैटेलाइट है ये जियोसाइनोक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट में है और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैटेलाइट टीम की है कि जो उसको सही जगह पे सही ऑर्बिट में रखे। Uprising about the future mission of ISRO, Chairman Somnath said, in the coming months we are going to launch PSLV as well as GSLV Mark III. We are also going to launch the test vehicle of the Gaganyaan. Of course, the launches of the further PSLV and SSLV are also in line. उन्होंने फ्यूचर मिशंस के बारे में बताया, भविष्य में क्या क्या मिशंस होने वाले हैं। कमिंग मंथ्स में, आने वाले महीनों में वो लॉन्च करेंगे PSLV को, साथ में GSLV Mark III को, और लॉन्च करेंगे टेस्ट व्हीकल गगनयान, यानी मैन मिशन होगा ये, और साथ में जो लॉन्चेस होंगे फर्दर PSLV और SSLV के वो भी किए जाएंगे, वो भी लाइन में होंगे। We are having the next launch of GSLV with a climate and weather observation satellite called INSAT 3DS, which will be happening soon. After that, the same rocket is bound to take NISR India NASA's synthetic allergic radar satellite as well, he added. उन्होंने कहा है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन GSLV जो कि क्लाइमेट और वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, इसको लॉन्च करेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया है INSAT 3DS, जो कि हैपन होगा जल्दी। और उसके बाद जो सेम रॉकेट होगा वो लेगा NISR इंडिया नासा सिंथेटिक एलर्जिक रेडार सैटेलाइट को भी, मतलब उसका भी रोल निभाएगा। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।